दोस्तों, ये है अडेनियम फ्लावर प्लांट। विंटर का सीज़न चल रहा है, जनवरी का महीना है। आज हम बात करने वाले हैं कि अडेनियम प्लांट के बारे में। दोस्तों, 25 दिसंबर से होता क्या है, सर्दियां तेज़ी से आ जाती हैं और कोहरा पाला भी गिरने लगता है। मौसम हर समय घिरा घिरा रहता है। अभी हमारे लखनऊ में 1 घंटा पहले बारिश हुई, पूरी छत पर पानी फैला हुआ है। तो दोस्तों, मौसम कुछ जब कोहरा पाला वाला होता है, बारिश वाला होता है, तो इस टाइम पर हमें अपने अडेनियम प्लांट की कुछ अलग तरीके से केयर करनी पड़ती है। मतलब कि स्पेशल तरीके से इनकी केयर करनी होती है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है अडेनियम एक डेजर्ट प्लांट है। सर्दियां मतलब विंटर सीजन इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस समय ज़्यादातर अडेनियम के प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। अगर इस समय हम अच्छे से इनकी केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है ये अगले सीजन तक के लिए अच्छे से चल ही ना पाएँ, और अगर चल भी गए तो फरवरी और मार्च में ये अच्छे से फ्लावरिंग भी ना कर सकें। तो इसलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम जनवरी के महीने में अडेनियम प्लांट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस समय इस प्लांट पर हमें कौन से बदलाव देखने मिलते हैं, कौन कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए, जिससे ये विंटर में कोहरे पाले और बारिश को झेल सकें। दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडेनियम प्लांट के इस टाइम पर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस समय देखिए, अडेनियम के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह से पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे इस तरह से आगे से ब्राउन होकर साथियों ये प्लांट से झड़ने भी लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये सबसे पहला साइन हमको आपके डोरमेंसी का देखने मिलता है। कोई कोई प्लांट है अभी भी पत्तों से भरे हुए हैं। देखिए, अभी 1 घंटा पहले बारिश हुई है, पत्तियां एकदम से धुल चुकी हैं और लश ग्रीन हो चुकी हैं। जनवरी के महीने में भी देखिए कोई कोई प्लांट की पत्तियां एकदम हरी भरी हैं। मतलब कहने का है कि इनको डोरमेंसी में जाने का मन ही नहीं है। फिर भी कई कई प्लांटों में कलियां आ रही हैं और फूल खिल रहे हैं। लेकिन कई प्लांटों में जो कलियां आ रही हैं दोस्तों, कोई कलियां तो खिल सकती हैं, जैसे ये कली है, ये खिल सकती है, ये खिल चुकी है। लेकिन कोई कोई कलियां हैं जो एकदम से खिलने वाली नहीं है, ब्राउन होकर आगे से ये देखिए सूख कर निकल जा रही हैं। तो ये सब कोहरे और पाले का असर है जो ये खिल नहीं पा रही हैं। तो दोस्तों, हमको डोरमेंसी के समय में अडेनियम का विशेष ध्यान रखना है और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं इस समय अडेनियम के प्लांट पर हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ से हमें बचना चाहिए। इस सीज़न में दोस्तों पानी देने का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय हमारे ज़्यादातर अडेनियम गलत तरीके से पानी दे देने से ही ख़राब हो जाते हैं। अभी मैंने 10-12 दिन से पानी नहीं दिया था, लेकिन देखिए भगवान ने खुद ही हमारे पौधों को पानी दे दिया। दोस्तों, आज मैं वैसे भी देने वाली थी, क्योंकि मैं 8 दिन के लिए हिल स्टेशन ट्रिप पे जाने वाली हूँ। तो सोचा आप सभी को वीडियो और जानकारी देते हुए चलती हूँ। जब भी मैं कहीं तीर्थ यात्रा जाती हूँ दोस्तों, या ट्रिप पे घूमने जाती हूँ, तो आप सभी को मैं वहाँ की पूरी जानकारी देती रहती हूँ। तो आज मैं पानी देने वाली थी, लेकिन पानी खुद ही बरस गया, पूरी छत में पानी फैल गया। तो दोस्तों, सर्दियों में ज़्यादा पानी गलत तरीके से दे देने से इनके कॉडेस जो हैं वो सड़ने गलने लगते हैं और फिर ये पौधा मरने की कगार पे आ जाता है। इसलिए हमें और आप सभी को पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। जो इसका कॉडेस का हिस्सा होता है साथियों, सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। अडेनियम के फूल तो सुंदर होते ही होते हैं, लेकिन इनके कॉडेस की ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। देखिए कितने ब्यूटीफुल, किसी आकार के ऐसे लग रहा है हिरन बैठा हुआ है, सभी को अपनी तरफ खींचते हैं।
अगर आपने प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है एडेनियम, साथियों ध्यान से समझिएगा, तो पानी कम दीजिए। और मिट्टी के पॉट में लगाया है तो पानी आप 10-15 दिन में दे सकते हो, क्योंकि सारा पानी का राज इस गमलों के बीच में ही छिपा है। अगर प्लास्टिक में है, आपने पानी ज़्यादा दिया तो ये वाइपरेट तो होते नहीं हैं और पानी की अधिकता से इनके कॉर्डेस गलने लगते हैं। लेकिन मिट्टी के पॉट में पानी बहुत जल्दी वाइपरेट होता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह वाटरिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप समझ लें, सर्दियों में धूप तो तेज़ होती नहीं। देखिए चारों तरफ मौसम घिरा हुआ है, अभी बारिश भी आई थी। अगर धूप निकलती भी है तो धूप में बिल्कुल तेज़ी नहीं होती है। जब हम पानी पौधों में देते हैं तो मिट्टी सूख नहीं पाती है, और प्लास्टिक के गमलों में, मिट्टी का गमला है तो इसमें थोड़ा बहुत सूख भी लेता है, लेकिन ये जो प्लास्टिक के गमलों में है इसमें पानी सूखता नहीं है और ये पानी नुकसान करता है पौधों की जड़ों को। तो सर्दियों में आपको पानी कैसे देना है? 15-20 दिन के अंतराल में देना है। वैसे भी 15-20 दिन का समय आपको ज़्यादा लगे तो आप चेक करके उंगली से चेक कर लीजिए और पानी दे दीजिए। 2-3 इंच की मिट्टी सूखी दिखाई दे तो आप पानी दे दीजिए। अब एक बात का आपको ध्यान और रखना होगा, समझ लीजिएगा सही से, जीन एडेनियम के पत्ते झड़ चुके हैं। देखिए जैसे ये पौधा है, इसमें एक भी पत्ती नहीं है, एक कली है, एक फूल है, पत्तियों का कहीं नामो निशान नहीं है। उस पौधे में पत्तियां ही नहीं हैं तो पानी हम देंगे तो एब्ज़ॉर्ब कौन करेगा, मतलब कि पानी का इस्तेमाल कौन करेगा। इसलिए आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। और जिन पौधों में पत्ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे इस पौधे में भरपूर पत्तियां हैं, ये देखिए पूरी पत्तियों से भरा है पौधा, इनको पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं और अगर पानी नहीं देंगे तो इनको भोजन बनाने का समय नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जिन पौधों में पत्तियां हैं, आप 10 से 15 दिन में पानी ज़रूर से ज़रूर दें। अगर आपने पानी की अधिकता कर दी तो आपका पौधा रूट रॉट का शिकार हो जाएगा। हाँ, अगर छोटा प्लांट है, फूल आ रहे हैं और इस तरह से सीड पॉट लगे हैं तो आप सॉइल चेक करके ज़रूर पानी दीजिए। अगर मिट्टी में नमी है तो पानी मत दीजिए, सूखी है तो पानी दे दीजिए। अब एक बात का विशेष ध्यान आपको और रखना है, प्लांट के बीड्स वगैरह अगर जम जाएं आपके पौधे में, मेरे तो किसी प्लांट में बीड्स नहीं हैं क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने निकाला है। अगर आपके प्लांट में घास फूस जम जाए तो उनको हटा ज़रूर दीजिए, ताकि मिट्टी को धूप लग सके और हवा बयार लग सके, इसके कॉर्डेस में किसी तरह का फंगस न लगने पाए। हम सभी जानते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में घना कोहरा हो जाता है और बारिश भी आ जाती है, जो आपके सामने है। अभी पानी 1 घंटा पहले ही बरसा है। उस समय इस तरह के जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ये मोटे कोडेक्स वाले मैच्योर प्लांट, 3-4 साल वाले प्लांट होते हैं दोस्तों, सर्दी को तो वो झेल लेते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। इनका कॉर्डेक्स भी बड़ा हो चुका है, इनमें ह्यूमैनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या करें, जब हम घना और कोहरा पाला पड़े, बारिश आ जाए, तो इस तरह के जो बेबी प्लांट हैं इनका हम क्या करें। जो अभी 1 साल के छोटे बेबी प्लांट हैं, इनका हमको क्या करना है। तो साथियों, इनको आप तुरंत फ़ौरन शेड में रख दीजिए। जैसे ही धूप आए तुरंत वापस इनको धूप में ले आइए। इस तरह से आप अपने छोटे बेबी एडेनियम प्लांट को सेफ रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और किसी काम की है, आपके इन्फॉर्मेशन किसी मतलब की है, तो आप एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र की। तो हम सभी पौधों में खाद या फर्टिलाइज़र तब देते हैं
जब इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोइंग पीरियड होता है। लेकिन विंटर के समय में एडेनियम की कोई ग्रोथ तो होती नहीं है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस समय इनकी सुप्तावस्था है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद, कोई भी मल्टी कुछ भी नहीं देना है। लगभग फरवरी तक कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है एडेनियम प्लांट के अंदर। इस टाइम पर हमें अपने एडेनियम की किसी तरह की कटिंग प्रूनिंग भी नहीं करनी, क्योंकि देखिए अभी ये प्लांट का ग्रोथ पीरियड तो है नहीं। फरवरी में आप कटिंग करिए, प्रूनिंग करिए, रिपोर्टिंग करिए। आप इसको फुल सनलाइट वाली जगह में ही रखिए। देखिए मेरे सारे प्लांट फुल सनलाइट में रखे हैं, लेकिन आज धूप ही नहीं है, तो कहाँ से धूप लगेगी। फिलहाल जब धूप आती है तो हमारे पौधों को फुल डे की सनलाइट मिलती है। ये सन लविंग प्लांट है, इसको आपको जितना दिन की धूप मिल सके उतनी आप दीजिए। 15 दिन में एक बार किसी फंजीसाइड का स्प्रे बनाकर आप इसकी मट्टी में भी दीजिए, ऊपर भी छिड़काव करिए। इस तरह आने वाले सीजन के लिए आपका एडेनियम लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।